अरे वो पार्टी बोल रही है जिसने गोधरा दंगे को दूसरा रूप दे दिया था, उसका परिदृश्य बदल दिया था। महोदय, 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस He is not yielding. साबरमती He is not yielding. He is not yielding. Please. मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ, Not yielding. मैं Not फैक्ट पर yielding. बोल रहा हूँ, फैक्ट पर बोल रहा हूँ। Please. 27 दिसंबर 2002 Please. गोधरा में ट्रेन गई, साबरमती एक्सप्रेस, कोच नंबर या 6। माननीय लोग और हिंट करेंगे तो मैं दूंगा। कोच वो हिंट नंबर करेंगे तो मैं या दूंगा। प्लीज। और महोदय, उसमें जला दिया गया पेट्रोल से 62 राम भक्तों को जला दिया गया। प्लीज। महोदय, उसके बाद एक रेल मंत्री हुए 2004 में, जा रही है। प्लीज आरजेडी के थे, उन्होंने आफ्टर हिमालय यूसी बनर्जी आयोग बनाया। You cannot force chair to give. Let him speak. I will give him opportunity. Let him finish his speech. 2015 को 17 जनवरी 2000 बोल लेने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अवसर दूंगा। अभी वो बोल रहे हैं। प्लीज। और वो रिपोर्ट क्या था कि साहब ये आग तो एक्सीडेंटल है, आग ये लगाई नहीं गई है। Nothing will go on record except his speech. उसमें साधु लोग थे, चिलम पी रहे थे, उसको अहमदाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया और वो अल्टीमेटली उस केस में गोधरा में फांसी की सजा हुई। और आज हम Let him finish his speech. I have told you, Jhaji, I will give you. Let him finish his speech. Let him finish. तो महोदय, टेररिज्म इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करना हूं कि उनके राज में अपराध को, आतंकवाद को पूरी जड़ समूत उसको खत्म करने का निर्णय लिया गया। मनोज झा को बुलाओ, माननीय झा जी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए। उसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, परंपरा यह है कि जो सदस्य बोल रहे हैं जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठता है तो बैठ जाएं, यील्ड करें। हम चेयर फोर्स नहीं कर सकता। जैसे आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछने का अधिकार है वैसे चेयर कह सकता है। अगर वो यील्ड नहीं करते तो आई कैन नॉट फोर्स। प्लीज नो एलओपी प्लीज, नो प्लीज। हाँ पंडित, नो इट्स नॉट रूल। आप रूल पढ़िए और परंपरा जानिए। मानिए एलओपी नो, मानिए। थैंक यू। हाँ, रूल नंबर सर, रूल नंबर 2 110 and 238 1 and 2 to be read together. Both the rules 110 and 238 1 and 2. So, having said that, today the discussion begins so beautifully from this side by Honorable former Finance Minister Chidambaram ji, and from that side, the first time I heard Mahesh Jethmalani ji. Look at the vitiation towards the end of the debate. We are passing a legislation, और अगर उस पर प्लीज झा जी प्लीज आप प्लीज झा जी एक मिनट मैंने पढ़ लिया। मैंने आपने 110 का रेफर किया था, मैंने पढ़ा, आपका इंटेंशन समझा। माननीय सदस्यगण, मैं शुरू से सबसे निवेदन करता रहा हूं कि आप बिल पर बोले, आप सबसे, लेकिन क्या स्थिति उन्होंने, मैं आप समझ गया। प्लीज नो प्लीज सर, कोई भी घटना हुई हो कश्मीर में या गोधरा में या गुजरात में या दिल्ली में, हम सब सामूहिक रूप से उसके लिए दोषी हैं। आप दोषी प्लीज नो आपस में कोई डिबेट नहीं, जहां भी कोई डिबेट नहीं, नो प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी का जवाब प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, उन्होंने पूरा भाषण शायद रुद्रलाल जी का नहीं सुना है। रुद्रलाल जी ने तर्कहीन बात नहीं रखी, उन्होंने पीछे पूरी प्रक्रिया समझाई कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा 60 लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया, उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट के चयनित किए हुए जज का जांच आयोग चल रहा है, फिर भी रेलवे एक्ट का उपयोग कर एक कमिटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई और ऐसा तारण वो कमिटी ने दिया कि वो एक्सीडेंट था।
वो षड्यंत्र नहीं था। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया माननीय, इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास किया है। ये जो कमिटी बनी थी इसमें अब कोई राय नहीं हो रही है। सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है, वो 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था, वो श्री वृद्धलाल जी कहना चाहते थे। और सामूहिक जिम्मेदारी नहीं आ सकती।